हरिओम बच्चों, मातृ पितृ पूजन दिवस इसी माह में आ रहा है। आज के सत्र की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक पितृ भक्त पुत्र के सच्चे प्रेम व उसकी समझदारी के कारण पूरे प्रांत में फैली कुप्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई। संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करने और आदर करने का क्या वैज्ञानिक महत्व है। फिर हम जानेंगे कि वैलेंटाइंस डे मनाने के क्या भयंकर दुष्परिणाम होते हैं और क्यों हमारे पूज्य गुरुदेव ने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की थी। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। ये कथा प्राचीन काल के तिब्बत प्रदेश की है। तिब्बत प्रदेश में एक मूर्ख राजा का शासन था। उसने एक कठोर और अमानवीय नियम बना रखा था। जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और काम करने योग्य न रहे तो उसे पहाड़ या जंगल में छोड़ दिया जाए। राज्य पर बोझ बनने का अधिकार किसी को नहीं है। राजा के इस कठोर नियम से पूरा राज्य भयभीत था। लोग मजबूरी में अपने बूढ़े माता पिता को जंगल में छोड़ आते थे। इसी राज्य में वांगचुंग नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने पुत्र सांगचुंग के साथ रहता था। पिता पुत्र में गहरा प्रेम और सम्मान का संबंध था। पिताजी, आप मेरी ताकत हैं, आपकी सीख ही मेरा मार्ग है। बेटा, जब तक संस्कार जीवित हैं, इंसान कभी कमजोर नहीं होता। कुछ साल बीते। सांगचुंग, तुम्हारे पिता वांगचुंग वृद्ध हो गए हैं। राजकीय नियमों के अनुसार तुम उन्हें जंगल में छोड़कर आ जाओ। लेकिन ये मेरे पिता हैं। या तो तुम स्वयं ले जाओ या हम जबरन ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे। राज की आज्ञा का उल्लंघन दंडनीय है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा, तू अपना कर्तव्य निभा रहा है। दोष तेरा नहीं, समय
और व्यवस्था का है। पुत्र, तुम लौटते समय मार्ग में कहीं भटक न जाओ, इसलिए मैं रास्ते के पेड़ों की फूल पत्तियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिराता गया ताकि तुम सकुशल घर लौट सको। पिताजी, आपका प्यार मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। जो व्यक्ति राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। मेरे पिता बुद्धिमान और अनुभवी है, क्यों ना जंगल में जाकर उन्हीं से इसका उत्तर पूछूं? पिताजी, राजा ने घोषणा करवाई है कि जो व्यक्ति राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। बेटा, ये कोई कठिन काम नहीं है। एक खूब कसी हुई रस्सी बनाओ और उसे एक तख्ते पर रखकर जला दो तो राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। अद्भुत, अद्भुत, आप तो सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। जो व्यक्ति ऐसा ढोल बनाएगा जो बिना बजाए स्वयं बज उठे, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। पिताजी, मुझे फिर आपकी आवश्यकता है। बेटा, ये तो बहुत ही आसान है। ढोल में मधुमक्खियों का छत्ता रखो, ऊपर चमड़ा चढ़ाओ, हिलाओ, ढोल अपने आप बजेगा। तुमने ये कैसे किया? महाराज, बुजुर्ग लोग वास्तव में बुद्धिमान व अनुभवी होते हैं। उनकी सीख जीवन में बहुत काम आती है। राजकीय आज्ञा से मैंने अपने पिता को जंगल में छोड़ दिया, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। रोज उनसे मिलने जाता हूँ। उनके अनुभव और बुद्धिमत्ता के कारण ही मैंने 2 बार राजकीय पुरस्कार जीता और कामकाज में भी सफलता प्राप्त की। मुझे आज पता चला कि बुजुर्ग लोग वास्तव में बुद्धिमान व अनुभवी होते हैं। आज से बूढ़े लोगों को पहाड़ पर भेजने की प्रथा हमेशा के लिए खत्म की जाती है। अब सभी लोग वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें अपने साथ रखेंगे। इस तरह से एक पितृभक्त पुत्र के सच्चे प्रेम व उसकी समझदारी के कारण पूरे प्रांत में फैली कुप्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई। पूज्य बापूजी कहते हैं, गुरु और माता पिता बच्चों के सच्चे हितैषी होते हैं। ये तीनों जीवन में आने वाली कठिनाइयों व समस्याओं का सहज में ही हल निकाल देते हैं। जो उनका आदर सत्कार तथा सेवा पूजा करता है, वो उनकी प्रसन्नता पा लेता है और जीवन संग्राम में सफल हो जाता है। पूज्य बापूजी ने भी बाल्यकाल से ही अपने माता पिता की सेवा की और उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त किए, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। जिसे खुद के सुखों की कोई चाह नहीं, मेरे जीवन बिन जिसकी कोई राह नहीं, वार दे मुझ पे दुनिया का प्यार वो, मेरे माता पिता सम प्यार नहीं, जिसे खुद के सुखों की कोई चाह नहीं, मेरे जीवन बिन जिसकी कोई राह नहीं।
पिता है जिताते, हिम्मत देते, राह दिखाते, हारी बाजी पिता है जिताते। गम से भरी हुई अंधेरी रातों में आशा की लौ है जगाते, रखते वो मन में ही वेदना, आँखों से प्रेम झलकाते, रखते वो मन में ही वेदना, आँखों से प्रेम झलकाते, जिसे खुद के सपनों का ख्याल नहीं, दिया सब कुछ है फिर भी अभिमान नहीं, वार दे मुझ पे दुनिया का प्यार वो, मेरे माता पिता सम प्यार नहीं। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, क्या तुम अपनी माँ का कहना मानते हो? सर, मैं अपनी माँ का 4 गुना कहना मानता हूँ। 4 गुना? वो कैसे? माँ केवल 1 मिठाई खाने को कहती है, मैं 4 मिठाई खा लेता हूँ। सीख, अधिक स्वाद लोलुप नहीं होना चाहिए, ज्यादा मीठा नुकसानदेह होता है। संस्कृति सुवास, बड़ों का आदर करने का वैज्ञानिक महत्व। अमेरिका में एशियन मूल के विद्यार्थी क्यों पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, इस विषय पर शोध करते हुए अमेरिका में डॉक्टर्स ने ये पाया कि वे अपने बड़ों का आदर करते हैं तथा उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए गंभीरता से श्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल अर्थात ऑरा होता है। ये आभा मंडल हमारे ऊर्जा, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति यानी विल पावर और विचारों के प्रकार पर निर्भर करता है। हमारे विचारों और व्यवहार के बदलने से इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। किसी आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति का आभा मंडल का प्रभाव किसी पापी अहंकारी व्यक्ति के आभा मंडल से बिल्कुल विपरीत होता है। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं तो उनके हृदय से प्रेम, आशीर्वाद और संवेदना, सहानुभूति की भावनाएं निकलती हैं जो उनकी आभा मंडल में परिवर्तन लाती हैं। पैर छूने से हम उनके आभा मंडल से अपने आभा मंडल में इन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं। ये ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये हमारे आभा मंडल को अधिक ऊर्जावान बनाती हैं। भारतीय ज्योतिष में भी बताया गया है कि अपने से उम्र में बड़े बुजुर्गों का चरण छूने से कई प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। मनु महाराज ने कहा कि नित्य वृद्ध जनों को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, बुद्धि और बल ये चारों बढ़ते हैं। आप हम सब भारतवासी हैं, दूर दृष्टि के धनी ऋषि मुनियों की संतान हैं। माता पिता का पूजन करने से काम राम में बदलेगा, हंकार प्रेम में बदलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बच्चों का मंगल होगा। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाशिवरात्रि किस माह में आती है? विकल्प हैं मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे खांसी में तुरंत लाभ हेतु। कच्ची हल्दी का रस पिएं। मात्रा बच्चों के लिए आधा चम्मच तथा बड़ों के लिए 1 चम्मच। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चूसें। 2-3 काली मिर्च चूसें अथवा काली मिर्च चबाकर गुनगुना पानी पिएं। अत्यधिक खांसी में 1-1 चम्मच अदरक व नागरबेल यानी पान के पत्ते के गुनगुने रस में थोड़ा सा पुराना गुड़ या शहद मिलाकर पीना उत्तम है। नमस्ते बच्चों, अब बारी है एक मजेदार गतिविधि की। आज हम आपकी अवलोकन योग्यता
यानी ऑब्जर्वेशन स्किल की परीक्षा लेने वाले हैं। बच्चों, आप चंद्रमा को तो रोज देखते ही होंगे, है ना? कभी वो छोटा दिखाई देता है और कभी बड़ा दिखाई देता है। अब ध्यान से सुनिए। शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या के अगले दिन से होती है और कृष्ण पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। शुक्ल का मतलब होता है उजाला, यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा उजला और बड़ा होता जाता है। और कृष्ण का मतलब होता है अंधेरा, यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा और गहरा होता जाता है। जो तिथि अमावस्या के पास होती है उस दिन चंद्रमा छोटा दिखाई देता है और जो तिथि पूर्णिमा के पास होती है उस दिन चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। अब नीचे दी गई तिथियों को देखिए। अब जरा रुकिए, वीडियो रोकिए और मन ही मन सोचिए कि छोटे से बड़े क्रम में सही क्रम क्या होगा। अब देखिए कि आपने सही क्रम लगाया या नहीं। याद रखिए बच्चों, अमावस्या के पास छोटा चंद्रमा होता है और पूर्णिमा के पास बड़ा चंद्रमा होता है। हरिओम। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौनिया कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे गुजरात सा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि लेने जाते कभी मधुकरी, तब से वे सत्संग सुनाते सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए व्यसन मास और मद छुड़ाए। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे न्याय कैसे करना चाहिए, एक मजेदार और सीख देने वाली सत्य घटना। चार गठिया હતા, તમે ગુજરાતી સારું જાણો છો બધા। ગઠિયાઓ પાર્ટનરશિપમાં ક્યાંકથી સુટકેસ ઉઠાવ્યો, લગભગ લાખ રૂપિયાની વસ્તુ, એક લાખ કંઈક ચડિયાતી વસ્તુ હતી। ગઠિયાઓને ચસ્કો लाग्यो, कोई डोसी ने ત્યાં गया, माँ जी ये हमारा सूटकेस रखते हैं, जब तक हम चारों मिलकर नहीं आए तब तक किसी को देना नहीं, हम दूसरे काम से जा रहे हैं। और गठिया के ललाट पे लिखा नहीं होता कि मैं गठिया हूँ। माँ जी ने कहा भले भाई। गठिए आगे गए, देखा कि शाम को रात को कहीं काम करना है और भूख लगी और दूध वाला आ रहा है, बर्तन ले ले माँ जी से तो दूध खरीद के पी लेंगे, खाना मिले न मिले जहाँ जा रहे हैं कर्म करने को, समझ गए ना। तो एक गठिया गया माँ जी के पास बर्तन लेने को, रास्ते में विचार आया कि वो सूटकेस लेके पीछे के रास्ते से चला जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। माँ जी को बोला वो हमारा सूटकेस देना। बोले भाई तू एकलो छे, माराथी ना आ पाए, तुम चार मिल के आओ तो दूंगी। तो उसने बोला ए बोलो माँ जी देती नहीं है वो बर्तन। तो लोग समझे होंगे बर्तन, बोले माँ जी बर्तन दे दो। माँ जी बुढ़ी बर्तन क्या समझे, दे दो तो दे दिया। और गठिया तो रफू चक्कर हो गया पीछे से। 3 गठिए आए और बोले हमारे वो सूटकेस, बोले तो ले गया। अरे ले कैसे गया, हमने तो बोला था। बोले भाई साहब हूँ तो समझी नहीं ने गरड़ी बाई छो। वो गठियों को लगा कि बाई से वसूल करना पड़ेगा। गए राजा के पास, 1947 से पहले की घटना होगी। मर्यादा रमन न्यायाधीश हुए, जब वकीलात पढ़ रहे थे तब की बात थी। मर्यादा रमन का नाम तो सुना है ना, प्रसिद्ध जज हो गए महाराष्ट्र में, उनका बड़ा नाम।
अभी थोड़े वर्ष पहले ही उनका शरीर शांत। तो वो राजा को फरियाद किया, तो राजा ने बोला कि ये चारों मिलकर आए, फिर सूटकेस देने का तुमने हाँ बोला था? बोले हाँ। तो सूटकेस में तुम गीता सिर पे रखकर कसम खाओ कि सूटकेस में कितना सामान था? साहब 1 लाख से ज्यादा था, हमको पुत्र की सौगन, गीता माता की कसम खाते। बुद्धू राजा ने कहा क्या वो एक तो चला गया, बाकी 25-25 हजार तीनों को माजी भरपाई करे। माजी बोले वही रे वही, आ तो धर्म करता धाड़ पड़ी रे। बापलिया मारू खेतर वेचाई जैसे 12,000 રૂપિયાનો વીઘો, તો 5 વીઘા વેચીશ તો સાહેબ 60 આવશે। ગમે તે કરો પણ તમારે આપવા પડે। ઘર વેચાઈ જશે, ખેતર વેચાઈ જશે। બાઈ માથું કૂટતી કૂટતી ઘરે જતી હતી। મર્યાદા રમણ રમતો તો ભાઈબંધો સાથે કે કેમ માજી અરર મારું ભાગ્ય ફૂટ્યું કહો છો? કે ભાઈ આવું આવું થયું। तो मर्यादा रमन वकीलात पढ़ता था कि ऐसे ही विद्यार्थी था। बोले तुम्हारा भाग्य नहीं फूटा है, राजा की अक्कल फूटी है। न्यायाधीश का न्याय करता था वो जमाने में राजा, के राजा नी अक्कल नु માટલું फूटी गયું છે। इतने में राजा इवनिंग सैर करने जा रहा था शाम को, तो उसने सुना कि अगर तू न्याय करेगा तो कैसा करेगा? बोले मैं कुछ और न्याय करता। बोले कल आ जाना, मैं राजा हूं। बोले अच्छी बात है। कल को बाई को बुलाया और सारा केस चलाया। तो मर्यादा रमन ने कहा, वो तीनों आदमियों को कहा कि तुमने बाई के साथ क्या शर्त लगाई थी? बोले हम 4 मिलकर आए तब सूटकेस देना है। तो बाई तुमको सूटकेस देने को अभी भी तैयार है, तुम 3 हो, चौथे को ले आओ तब सूटकेस मिलेगा। कानून अंधा होता है, उसका उपयोग करने वाले की अपनी सात्विक मति चाहिए, मानवीय संवेदना से संपन्न हृदय चाहिए। नहीं तो पैसे की लालच से गरीब का गला घोंट देगा कानून का उपयोग करके, और गरीब का गला घोंटेगा तो अंतर आत्मा उसकी बुद्धि का गला घोंट देगा देर सवेर। इसीलिए किसी भी गरीब के साथ अपनी पैसे की लालच के कारण अन्याय हो, ये बुद्धिमान वकीलों को या बुद्धिमान संतों को या पुलिस अधिकारियों को पसंद ही नहीं है। अगर पसंद पड़ता है तो उनके बच्चों का भविष्य खतरे में और उनका बुढ़ापा खतरे में, क्योंकि कर्म की गति है, कर्म का सिद्धांत है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य प्रारब्ध प्रतिकारो भवेत यदि दुखेन लिप्पेरन नल राम युधिष्ठिरा। भीष्म पितामह को प्रारब्ध ने सरसया पर सुला दिया, युधिष्ठिर को बन की दर दर की ठोकर खिलाई प्रारब्ध ने। कृष्ण जिसके सहायक थे। नल राजा इतना तपस्वी था लेकिन कर्मों की गति, रामकृष्ण इतने महान थे लेकिन कर्मों की तीव्र गति, कैंसर से गुजरना पड़ा। महावीर इतनी ऊंचाई को छुए लेकिन पेचिस की बीमारी रूपी कर्मों को झेलते झेलते अंत में समाप्त हुआ शरीर। इसीलिए कर्म की गति गहन है, कर्म करने में सावधान रहना चाहिए, और परिणाम जब भी कर्म फल भोगते तो समता से गुजार लेना चाहिए। नए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। मर्यादा रमन को ये निर्णय देकर राजा खुश हो गए। आगे चल के न्याय की कुर्सी पे मर्यादा रमन बैठे। महाराष्ट्र में मर्यादा आदर का नाम है, उनका नाम रमन जी था। मर्यादा रमन एक बार फिर चंडाल चौकड़ी के लोगों का खटला उसके पास गया बंबई में। तो एक सज्जन आदमी था और दूसरा हरामी आदमी, दोनों ने पार्टनरशिप कर ली और रुई का स्टॉक करेंगे। गुजरात की रुई सस्ती खरीदेंगे और महाराष्ट्र में मिलें चलती थी। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र विभाजित नहीं था। रुई के भाव बढ़े तब बढ़े, लेकिन रुई
कि गांठड़ी को डैमेज करने वाले चूहे बढ़ गए, तो एक बिल्ली रख ली। बिल्ली की जात कहीं इधर उधर भागी, कूदा कूद करी तो उसके पैर में हो गया फ्रैक्चर। तो जो हरामी पार्टनर था अच्छे को बोला, देख आगे के बिल्ली के 2 पैर तेरे हिस्से हैं, पीछे के मेरे हिस्से। आगे के पैर में फ्रैक्चर हुआ, जो भी बिल्ली का खर्चा होगा वो तुम्हारे नाम पे। चो जे भगवान की मर्जी। अब होते होते क्या हुआ कि बिल्ली तो बिल्ली, वो पट्टा बांधा हुआ था, बाहर कहीं भटकने गई तो हाथ सेकने के लिए लोग तापना तापते हैं, आग जलाते हैं। तो उसका लंबा जो पट्टी थी उसको आग छू गई, तो बिल्ली भड़की, घबराई और गोदाम में अपने निवास में पहुंची तो रोई थी। और महाराज पूरा गोदाम भभुक भभुक भाग। अब उस हरामी ने कहा कि तेरी बिल्ली ने गोदाम को आग लगाई, इसीलिए मेरा हिस्सा जल गया, तू दे। ये खटला रमन मर्यादा रमन के पास गया। मर्यादा रमन ने चेंबर में बुलाया, देखा कि कौन चालू है और कौन भगवान का आदमी है, तो बातचीत किया। फिर कोर्ट ली। बोले बिल्ली के 2 पैर एक पार्टनर के, 2 पैर दूसरे पार्टनर के। तो जिसने फरियाद की थी बोले बिल्ली के आगे के पैर किसके हिस्से थे? बोले साहब इसी के हिस्से के थे और इसी के खाते खर्चा लिखा है। बोले ठीक। तो बिल्ली के पैर में पट्टा तो इसके खर्चे से लगा, लेकिन पट्टे को जब आग लगी तो इसका पैर भागने में सहायक नहीं था, तुम्हारे पीछे के पैरों ने सपोर्ट किया, तभी गोदाम में आग लगी। इसलिए तुम इसको भरपाई कर दो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी जोत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी जोत जलाए। और जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर जोत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर जोत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है जोत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है जोत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। आओ
ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।